वीडियो में थ्योरी ऑफ सप्लाई कवर किया था। थ्योरी ऑफ सप्लाई का नेक्स्ट पार्ट है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सो सबसे पहले अंडरस्टैंड करें इलास्टिसिटी किसको बोलते हैं हम। इफ यू रिमेंबर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी होता है एक। सो पहले इलास्टिसिटी अंडरस्टैंड करते हैं। सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इट मेजर्स द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ सप्लाई टू अ चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी कीपिंग अदर फैक्टर्स एज कांस्टेंट। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का सिंपल मीनिंग एक ही है कि इससे हमें पता लगता है डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस। मेरी प्राइस बढ़ेगी प्रोडक्ट की तो कितनी सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी, दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी, राइट। मेरी प्राइस घटेगी तो कितनी सप्लाई घटेगी। सो डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस इसको बोलते हैं हम ऑफ सप्लाई की, राइट, टू अ चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस ऑफ द कमोडिटी चेंज होने के कारण सप्लाई कितनी बढ़ेगी कितनी घटेगी, कीपिंग इन माइंड अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। तो हम हमेशा ये ध्यान में रखते हैं कि जो बाकी के फैक्टर्स हैं सप्लाई को जो इंपैक्ट करते हैं वो सब कांस्टेंट रहते हैं। सो दिस वाज गिवन बाय प्रोफेसर मार्शल। नाउ देयर आर 5 कोएफिशिएंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। फर्स्ट इज यूनिटरी इलास्टिक, जितनी प्राइस बढ़ेगी सप्लाई भी उतना परसेंटेज ही बढ़ेगा। ग्रेटर देन 1, सो इट इज मोर इलास्टिक। नाउ जितनी प्राइस बढ़ेगी, फॉर एग्जांपल प्राइस बढ़ी 10% बट सप्लाई इंक्रीज हुई 15%। इनइलास्टिक, प्राइस बढ़ी 10%, सप्लाई इंक्रीज हुई ओनली 5%। इन्फिनिटी, सो परफेक्टली इलास्टिक, खूब इंक्रीज हो जाएगी। एंड इनइलास्टिक, जीरो, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेट अस हैव इट वन बाय वन। सो इन पांचों में बेसिकली हमारे 5 कोएफिशिएंट्स हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी के, वो इसी में डिपेंड करते हैं। अब क्या कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी के कोएफिशिएंट्स? सो यूनिटरी इलास्टिक, यूनिटरी, percentage change in quantity supplied equals the percentage change in the price। सिंपल टर्म्स में 10% प्राइस इंक्रीज हुई 10% सप्लाई इंक्रीज हुई, इक्वल। सो 20% चेंज इन प्राइस रिजल्ट्स इन 20% चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। सो सप्लाई कर्व ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ओरिजिन। फॉर एग्जांपल 100 रुपीज प्राइस थी, 120 हो गया, विच इज 20% इंक्रीज, राइट। सो क्वांटिटी भी, जब प्राइस 100 थी क्वांटिटी 20 थी, जब प्राइस 120 हुई तो क्वांटिटी सप्लाइड इज आल्सो 24। दिस इज द कर्व। नाउ अपवर्ड स्लोपिंग होता है सप्लाई कर्व हमेशा। ये 100 थी तो 20, जब प्राइस इंक्रीज हुई 120 तो हमारी सप्लाई कितनी इंक्रीज हुई 20 से 24, अगेन 20% इंक्रीज इन दी सप्लाई विद द इंक्रीज इन प्राइस। वी कॉल इट यूनिटरी इलास्टिक। सो 20% इज इक्वल्स टू 20%। EP1 equals to 1. So EP is elasticity of supply basis the price equals to 1. Clear? Elastic supply किसको बोलते हैं? अगर percentage change in quantity supplied is greater than percentage change in the price. So simple language में 20% change in price results in 40% change in quantity supplied. Supply curve touches y-axis. This is it. So 100 से 120, only 20% increase in the price, but in this case 20 से 28, more than 20, which is 40% increase in price. So ये 20%, this is 40%. So price elasticity is greater than 1. We call it elastic supply. अब देखो जब equals to 1 था ना तो वो 0 से टच होके जा रहा था, अब ये कर्व टूवर्ड्स y एक्सिस है, ठीक है, ग्रेटर देन 1 है ना। सो 20% भी प्राइस इंक्रीज होती है तो 40% डिमांड इंक्रीज होगी। सो ये ऊपर से जाएगा, इट विल नॉट टच दिस एक्सिस, राइट। सो ये यहां से जा रहा है ऊपर, अपवर्ड स्लोपिंग। सो 120 100 20 से 28। नाउ एक चीज का ध्यान रखना हमेशा, इलास्टिक सप्लाई के केस में इट विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम 0, इट विल स्टार्ट फ्रॉम समवेयर ऑन द y एक्सिस, ऊपर से जाएगा। दैट इज व्हाई वी कॉल इट ग्रेटर देन 1। Price elasticity greater than 1. Okay. Inelastic supply, so x-axis से जाएगा। If the percentage change in quantity supplied is less than percentage change in price, इसी terms में इसको understand करते हैं। 20% change in price results in 10% change in quantity supplied. Price तो बढ़ी है 20 रुपए, लेकिन supply increase हुई है सिर्फ 10 units. So supply curve touches the x-axis. 100 से 120, 20 से 22, 20% प्राइस इंक्रीज हुई है, बट क्वांटिटी सप्लाइड सिर्फ 10% इंक्रीज हुआ है।
प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी सप्लाइड तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, राइट? सो ईपी इज लेस देन 1 इन दिस केस. दिस इज द डायग्राम. नाउ रिमेंबर, जब हमने फर्स्ट डायग्राम बनाया था विच इज इक्वल्स टू 1, वो हमने यहां से शुरू किया था, राइट? इलास्टिक वाला, इससे पिछला जो बनाया था वो हमने वाई एक्सिस से शुरू किया था, ये हमारा एक्स एक्सिस से शुरू हो रहा है, राइट? सो इसका मतलब प्राइस बढ़ा दो जितनी मर्जी, बट डिमांड सप्लाई कम बढ़ेगी. नॉट डिमांड, सप्लाई का चैप्टर है ये, तो सप्लाई कम बढ़ेगी, राइट? क्लियर? सो दिस इज हाउ इट चेंजेस. परफेक्टली इनइलास्टिक. अब देखो इस पॉइंट को, वो क्या कह रहा है? इफ दिस सप्लाई डज नॉट चेंज एट ऑल, चेंज ही नहीं होती, रिस्पॉन्स टू अ गिवन चेंज इन प्राइस, प्राइस बढ़ गई है, डिमांड सॉरी सप्लाई फिर भी नहीं इंक्रीज हुई, तो क्या होगा? 20% चेंज इन प्राइस रिजल्ट्स इन 0% चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड. आपका जो प्राइस है वो तो 20% इंक्रीज हुआ है, लेकिन क्वांटिटी जो आपने सप्लाई की है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है. तो सप्लाई कर्व इज ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. इस केस में सप्लाई कर्व हमेशा एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगा. इसका मतलब ये ऐसे बनेगा. So 80, 100, 120 is the price. This is parallel, right? Y-axis के. This is parallel to Y-axis. So पहले प्राइस 80 थी तब भी सप्लाई इतनी है, प्राइस 100 है तब भी सप्लाई इतनी है, प्राइस 120 है तब भी सप्लाई सेम है. सो सप्लाई इंक्रीज नहीं हो सकती. सो एग्जाम्पल के लिए आपको बता देता हूं, मेडिसिन के केस में, मेडिसिन के केस में कभी भी सप्लाई इंक्रीज नहीं हो सकती. आप जितना मर्जी प्राइस को इंक्रीज या डिक्रीज कर लो, बट द सप्लाई विल नॉट इंक्रीज. ओके, दिस इज ए, बी एंड सी नाउ. ओके, सो दिस विल ऑलवेज बी पैरेलल टू वाई एक्सिस. हमेशा हमेशा ये वाई एक्सिस के पैरेलल रहेगा. दिस इज वाई एक्सिस, तो इसके पैरेलल रहेगा, विच मीन्स जो क्वांटिटी सप्लाइड है इट विल रिमेन दी सेम, वो कभी भी चेंज नहीं होगी. ओके, सो 100 रुपीज थी तब भी 20, 120 है तब भी 20 यूनिट्स ही सप्लाई होंगे. सो चेंज इन प्राइस इज दिस, बट चेंज इन सप्लाई इज दिस, राइट? सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वुड बी 0 इन दिस केस. स्टैटिक है वो, परफेक्टली इलास्टिक. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, इफ द क्वांटिटी सप्लाइड चेंजेस इनफाइनाइटली, इनफाइनाइट चेंज हो गया क्वांटिटी सप्लाई due to little change in price, so supply curve is parallel to x-axis in this case. So your price is 100, right? Price remains the same, quantity is 20 and then 25. So price बिल्कुल भी change नहीं हुई, लेकिन supply change हो गई है. Okay, so this is the price and this is the quantity supplied. Now जब price मान लो ये 50 है, so जब price 50 रुपए थी तब supply, so for example 20 units थी, लेकिन प्राइस इज स्टिल द सेम, बट सप्लाई हैज इंक्रीज टू 25 यूनिट्स, राइट? समोसे खाते हैं ना हम बरसात के दिनों में, पकौड़े खाते हैं, उन दिनों में ये सप्लाई होती है. सो आप माइंड में उसी को लेके चलो, दैट प्राइस इज स्टैटिक, प्राइस इज नॉट चेंज्ड, बट दिस सप्लाई यूनिट्स हैव चेंज्ड, राइट? वी कॉल इट प्राइस इलास्टिसिटी इक्विवेलेंट टू इनफाइनाइट. ओके, so this is parallel to x-axis. Now supply curve showing different elasticities. Supply curve, एक ही supply curve पे अलग अलग elasticity show कर रहे हैं. Clear? Equals infinity and greater than 1, equal to or greater than 1. This is equals to 1 and this is less than 1. So elastic, inelastic and greater than unity, unity and less than unity. Okay, so these are the price changes. This is equivalent to 0, static रहती है. Factors जो price elasticity of demand को affect करते हैं, first is production technique. Price elasticity of supply को impact करते हैं. I'm sorry, demand निकल रहा है बार बार. So it is, we are doing supply, price elasticity of supply. So elasticity of supply को और कौन से factors हैं जो affect करते हैं supply को? Production की technique, then availability of factors of production, land, labor, capital, entrepreneurship,
इनपुट कॉस्ट बनाने का खर्चा, नेचर ऑफ द कमोडिटी क्या बना रहे हो आप, एंड द टाइम पीरियड दैट इज देयर। सो ये सब फैक्टर्स हैं जो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को इम्पैक्ट करते हैं। हमने एक फैक्टर सबसे पहले क्या पढ़ा था, सबसे पहला फैक्टर हमने प्राइस पढ़ा था, राइट। सो अगर आप इसको याद करना है तो पेंट की शेप में याद करो, पेंट। P is production technique, A is availability of factors of production, I is input cost, nature of commodity, and T is the time period. Okay. Now for what is the production technique? So किसी भी चीज को कैसे बनाते हो आप, उस पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है सप्लाई का। अगर बनाने का प्रोसीजर सिंपल है, टेक्निक्स आर एम्प्लॉयड, its supply will be elastic, right? If complex production techniques हैं तो employed आप यूज कर रहे हो, then supply will be inelastic. ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सिंपल टेक्निक्स यूज कर रहे हो तो इट विल बी इलास्टिक, अगर आप कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स यूज कर रहे हो तो इनइलास्टिक। ओके। अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अगर इजीली अवेलेबल है, a commodity will have elastic supply if resources and facilities to produce a commodity is easily available. So अगर factors of production easily available है तो it will be elastic, right? इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, रॉ मटेरियल आसानी से मिल रहा है, प्रोड्यूसर्स कैन रिस्पॉन्ड टू एनी चेंज इन प्राइस, सो इलास्टिक होगा। इनपुट कॉस्ट बनाने का खर्चा, इफ द प्रोडक्शन इज सब्जेक्ट टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट, सप्लाई विल बी इलास्टिक। जितना ज्यादा बनाओगे आपकी कॉस्ट रिड्यूस होगी, सप्लाई इलास्टिक रहेगी। इफ द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट, वहां पे डिमिनिशिंग कॉस्ट थी, राइट, यहाँ पे इंक्रीजिंग कॉस्ट है, इज इन ऑपरेशन, सप्लाई विल बी इनइलास्टिक सप्लाई रहेगा। वेरी डिफिकल्ट टू इंक्रीज दी सप्लाई इफ कॉस्ट इज इंक्रीजिंग। अगर आपकी कॉस्ट इंक्रीज कर रही है ना तो आप सप्लाई को इंक्रीज नहीं कर सकते हो, आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मुश्किल हो जाएगा। नेचर ऑफ द कमोडिटी, पेरिशेबल गुड्स जो है ना उनकी सप्लाई इनइलास्टिक होगी, बिकॉज सप्लाई कैन नॉट बी एडजस्टेड अकॉर्डिंगली, उसके अकॉर्डिंगली आप सप्लाई को एडजस्ट नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स है, अब सीजनल फ्रूट्स है, मैंगोज है, इसी सीजन में आते हैं, राइट। सो अब तो खत्म होने वाले हैं बल्कि, सो फ्रूट्स आप सप्लाई इंक्रीज नहीं कर सकते, सो हम क्या कहते हैं, इनकी सप्लाई इनइलास्टिक है, सो दे हैव इनइलास्टिक सप्लाई। ओके। ड्यूरेबल गुड्स हैव इलास्टिक सप्लाईज, किसी भी सीजन में रेफ्रिजरेटर आप बाय कर सकते हो, सो दे हैव इलास्टिक सप्लाईज। कार, ओके, ऑल ऑफ देम हैव इलास्टिक सप्लाई। सो पेरिशेबल, नॉन पेरिशेबल और ड्यूरेबल। टाइम पीरियड, greater the time period greater will be elasticity because supply can be adjusted accordingly, आप सप्लाई को एडजस्ट कर सकते हो जितना बड़ा टाइम पीरियड होगा। सो लेस टाइम पीरियड में इनइलास्टिक होगी और ज्यादा टाइम पीरियड में इलास्टिक सप्लाई होगी, राइट। सो दिस इज बेसिकली कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फिक्स्ड फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स। अगर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम है तो एवरी फैक्टर इज अ वेरिएबल फैक्टर, सो आप कुछ भी चेंज कर सकते हो लॉन्ग रन में। नाउ मेथड्स ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी, परसेंटेज मेथड एंड ज्योमेट्रिक मेथड। दो मेथड्स होते हैं जिससे आप इलास्टिसिटी को मेजर कर सकते हो, परसेंटेज एंड ज्योमेट्रिक। परसेंटेज मेथड, परसेंटेज मेथड में क्या होता है, रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सो फॉर्मूला इज चेंज इन क्यू ओवर क्यू इनटू 100 डिवाइडेड बाय चेंज इन पी ओवर पी इनटू 100। ओके, सो फॉर्मूला यही है, change in quantity supplied, change in price. So change in quantity supplied, change in price. So this is the formula for price elasticity, change in quantity, change in percentage change in quantity, percentage change in price. Or we may say change in Q over change in P into P over Q, where P is the original price, change in P is the change in price, so new minus old, change in price. Q is the quantity supplied, original quantity supplied, and change in Q is the change in quantity supplied, which is new Q minus old Q. So let us explain it. So what have we said? This was the price, this is the new price, this was the original quantity, this is the new quantity. Now put in the figures. So P, पुरानी प्राइस 100, पुरानी क्वांटिटी 20। पहले जो आपके पास है वो तो पुट करो, फिर चेंज इन क्वांटिटी कितनी हुई है, 24 माइनस 20 इज 4, एंड चेंज इन पी, सो चेंज इन पी इज 20, इसमें से नए में से पुराने को माइनस किया तो 20, सो इनटू 100 बाय 20।
प्राइस ये और ओल्ड क्वांटिटी ये, ठीक है। अब इसमें आप एक चीज मेरे को क्वेश्चन आप पूछ सकते हो कि इस डिमांड में जब हम करते थे तो हम आगे माइनस लगाते थे, इसमें तो हमने कोई माइनस नहीं लगाया, तो क्यों? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है सप्लाई इज डायरेक्टली रिलेटेड और proportionately related or equi related to the price, change in price. So यानी कि जितनी सप्लाई बढ़ेगी किस पे डिपेंड करेगा? वो प्राइस पे डिपेंड करेगा। अगर प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी। ओके, सो दिस इज परसेंटेज मेथड। EP is 1 in this case. The other one 25 हो गई है वहां पे। So same formula, nothing else. So new minus old, this and this, and ये दोनों P and Q. So in this case EP is 1.25, so greater than 1, more than unity. Okay, so एक प्रॉब्लम के साथ इसको अंडरस्टैंड करते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ अ गुड इज 3. सो प्राइस इलास्टिसिटी आपको 3 दी हुई है। सो अगर मैं आपको सिंपली स्टेटिंग करूं तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू P over Q into change in Q over change in P. बस इसमें वैल्यूज पुट कर दो, यू गेट द बैलेंस। इफ द प्राइस राइजेस फ्रॉम 10 to 12, सो प्राइस इंक्रीज हुई है ना। सो पहले प्राइस, पुरानी प्राइस क्या थी? 10, एंड पुरानी क्वांटिटी मेंशन नहीं है हमें, सो प्राइस सप्लाई इज 3, ओके, इनटू प्राइस इंक्रीज 2, okay, so it means percentage change in quantity is 3 times than percentage change in price. So formula हम put करेंगे and we get the final answer. Okay, so 3 is equal to this, we get the final change in quantity, which is 60% in this case. Okay, so let's have few questions. When the price of a commodity rises from 10 to 11, so old price is 10, new price is 11, its quantity supplied rises by 100 units. So आपको change in Q दे दिया। Price elasticity of supply is 2, so again the same formula, 2 is equal to पुराना P rises from 10, पुराना P is 10 into change in Q दे दिया हमें 100 by price is new the old price, sorry, 10। इसमें गड़बड़ हो गई, यहाँ 1 आएगा, डिफरेंस होता है ना, 11 minus 10 is 1। तो यहां पे मैं अगर इसको सिंपली x लिख दूं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वी गेट द आंसर। आप इसी फॉर्मूले से किया इन्होंने। सो 100 बाय चेंज इन 1 हो गया ना, प्राइस 11 minus 10 is 1, सो दिस इज 10, प्राइस इज 10 और वो Q हमें निकालना है। So cross multiply करेंगे तो we get the final answer. So new quantity will be 600. Okay, so उसी से हमारी old quantity भी आ जाएगी। In any case, a firm sells 1000 units of product at a price of rupees 10 per unit. Its price elasticity supply is 3. How many units of the firm will be able to sell? Price falls to 7.50 per unit. अब देखो हमें price elasticity दी हुई है 3, so हमें direct values put करनी है, nothing else. ठीक है, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो अगर मैं इसको 0 से 0 काट दूं, सो व्हाट इज लेफ्ट इज 3 इज इक्वल टू चेंज इन Q ओवर 2.50 into 100. So change in Q will be equal to 250 into 3. This would be your answer, 750. Okay, so at a price of 5 units commodity X, total revenue is 800, total income आपकी 800 है। when price rises by 20% total revenue increases by 400. so price elasticity बतानी है आपने। so simple है ये भी, straight वही फॉर्मूला। आपको ऐसा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा जरूर, लेकिन आपने करना क्या है, आपने फॉर्मूला याद रखना है बस, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, सो प्राइस इज इक्वल टू P ओवर Q। जो वैल्यूज आपको आ गई हैं आपने उन वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई हैं, आपने उन वैल्यूज को सिंपली पुट कर देना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो बस फॉर्मूला में पुट करोगे आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, कुछ भी नहीं करना और। सो यू गेट द आंसर, मोर देन यूनिटी। Quantity supplied by commodity at a price 8 per unit is 600 units. Its price rises by 25%. Quantity supplied rises by 120 units. Calculate its price elasticity of supply.
So change in quantity, change in price, 120 by 600, 120. Same formula, change in quantity and change in price. बस उसी formula पे, so less than 1, less than unity. Okay, another one. Seller sells 40 units of a good at a price of 5 per unit. Suppose price relative supply is 2. ठीक है? What will price? He sell 32 units. किस price पे 32 यूनिट सेल करेगा वो? So आपको quantity of sale दिया हुआ है 0.2. Okay. So quantity दी हुई है आपको and you have been given the older price and the quantity. Okay. So new price will be this 4.5 रुपए. Another one, price elasticity of supply of a good is 2. The seller sell a certain quantity of good at a price of rupees 40 per unit. When the price rises, he sells 50% more than quantity. What is the new price? So 50% ज्यादा सप्लाई करता है. अब इसी में ना आप देखो, it is said supply of a good is 2, so 2 is equal to, right, the seller sell a certain quantity of good at a price of rupees 40 पे सेल कर रहा है. So हमारा फॉर्मूला इसका क्या था? चेंज इन Q over Q into 100, चेंज इन P over P into 100. बस वैल्यूज पुट कर दो, यू गेट द आंसर. ठीक है, वो दिया हुआ है हमें 50% चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन प्राइस, हमारा निकल आएगा इससे 25%. क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना हमने, सो 2 नीचे आ गया. So this is the answer. Change in price is 10. So नई क्वांटिटी 50 हो जाएगी. Price elasticity of supply 2 है. 40 units of this good are sold at a price of rupees 10 per unit. How many units will we sell at a price of rupees 8? 8 पे कितने जाएंगे? Straight है, simple है. So change in Q over change in P, P over Q. So हमें दिया हुआ है ना, price elasticity of supply 2 दिया हुआ है. So formula put कर दिया हमने. We are just putting the values, nothing else. So we get the answer. Change in quantity क्या आ गया? This. So नई quantity हमारी 40 units of this good are sold at a price of rupees 10. पुरानी quantity 40 थी, नई quantity हमें आ गई 24. Change in quantity 16 है तो नई 24 आ गई. Okay. Market supply for a good at a price of rupees 10 per unit is 100. When its price changes in the market, supply falls to 50 units. Price change होने पर supply 50 units हो जाती है. Find out the new price if the price elasticity 4 है. तो इधर से 4 से शुरू करेंगे. So 4 is equal to the value which is change in quantity is 50 and change in price हमें find out करनी है. So 10 over 100 price per unit. बाकी सब चीजें हमें दी हुई है ना. So जो बैलेंस रह गया वो हमारा आ जाएगा. 4 नीचे ले जाएंगे ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8.75. देन चेंज इन प्राइस 125 और 10 में से 125 माइनस किया तो न्यू प्राइस इज 875. ये माइनस कर रहे हैं बिकॉज हमारा चेंज इन प्राइस आया है. सो चेंज इन प्राइस होता है न्यू माइनस ओल्ड. दैट इज व्हाई वी आर डूइंग इट. सो नेक्स्ट इज ज्योमेट्रिक मेथड, पॉइंट मेथड बोलते हैं हम इसको. इट मेजर्स इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एट अ डिफरेंट पॉइंट ऑन द स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व. अलग अलग पॉइंट्स पे, right? Elasticity at any point on a straight line supply curve is measured by dividing the distance between 2 points. 2 points के बीच में जो distance है उसको divide करने के बाद हमारा ये point method या geometric निकल के आता है. Inelastic, simply curve touches x-axis. So हमने initial जब diagrams किए थे उसमें भी यही पढ़ा था. So this is inelastic at point A. ये यहाँ पे inelastic है. ठीक है, it starts from x-axis. This is inelastic. Rm divided by OM, right? So greater than 1. Unitary elastic. This is unitary elastic. Simply originates from origin. Unitary once. Okay. So ये हमारा unitary elastic हो गया at point A. So क्या formula हमारा क्या है? Rm same है, divided by OM. Okay, so is equal to 1. Elastic, I think you might remember, it starts from somewhere on the y-axis. So elastic greater than 1 होता है ना, so elastic. So it touches the y-axis. Okay, so again at point A, प्राइस इलास्टिसिटी वुड बी RM. यहां से शुरू है क्योंकि ऊपर से है ना, तो अगर x एक्सिस को टच करोगे तो कहीं दूसरी साइड जाके टच करेगा. सो OM.
दैट्स इट ऑन दिस वीडियो. आपको इसमें कोई भी डाउट हो, डू लेट मी नो, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स. टेक केयर, गुड बाय.